अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे, आप पर आपके वालिदैन का साया कायम रहे और आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे। ऐवान सदर का हाल आपको सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी जमात रही है या नहीं, या फिर आज़ाद अरकान की सूरत में ही वो अपना रोल प्ले करेंगे और महसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी इमरान खान को। लेकिन पहले चलते हैं ऐवान सदर की तरफ रुख करते हैं। ऐवान सदर में पहले तो ऐवान सदर में जाना कोई आसान काम नहीं है। 26 करोड़ आवाम है, हर किसी की ख्वाहिश है कि वो ये तारीखी लम्हा देखे जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म दूसरी दफ़ा इलेक्ट होने जा रहा है, खलफ उठाने जा रहा है। और इससे पहले वही वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी की, इंतखाबात की तरफ गए और इंतखाबात से जीत कर दोबारा हलफ उठाने के एक तारीखी लम्हा था। इससे पहले पाकिस्तान में ये कभी नहीं हुआ कि जो वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी कर रहा है वही वज़ीर आज़म इंतखाबात जीत कर फिर दोबारा हलफ ले रहा है। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ, ये हुआ है इस दफ़ा। खैर, एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिनमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, अदारों के लोग थे, अदलिया से थे, सियासतदान थे, साबक गवर्नर थे, साबक वज़ीर आज़म थे, साबक सदूर थे। बारी बारी सबके बारे में बताऊंगा, जिनमें आसिफ अली ज़रदारी साहब भी मौजूद थे। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपने वालिद साहब के साथ तशरीफ़ लाए थे। वो दोनों जब आए ऐवान में तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए थे लोग, लेकिन बिल्कुल खामोशी थी। अगले फेस में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब आए, उनके साथ उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा जब इंटर हुई हाल में, तो एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी। कुछ मियाँ नवाज शरीफ के चाहने वालों ने नारे भी लगाए। नारे जो थे वो आपको पता है नारा क्या होगा, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मरियम बीबी साहबा जब आई तो वो आकर मुख्तलिफ़ लोगों से मिले, अपनी चेहरों पर जाकर बैठे। फिर उनके बैठने के बाद मुख्तलिफ़ लोग उनसे आकर मिलते रहे, साबक गवर्नर से लेके KPK के तो लोग मुझे वहाँ पर इसलिए नज़र नहीं आए, ज़ाहिर है उनके ख़्याल में ये जो तकरीब थी वो शायद किसी दूसरे मुल्क की थी, पाकिस्तान की नहीं थी, इसलिए उनका तो वहाँ पर होना मेरे ख़्याल में बात समझ आती है। लेकिन बलूचिस्तान के जो सरफराज खान बुगटी साहब हैं, जो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कुर्सी पर आए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, और आसिफ अली ज़रदारी जो कि बिल्कुल उनके साथ बैठे थे। दूसरी साइड पे सादक संजरानी साहब बैठे थे। सरफराज बुगटी साहब ने सलाम लिया, मियाँ साहब ने उनको बड़े प्यार से शफ़क़त से मिले, ज़रदारी साहब से मिले। इसी तरह बहुत सारे दूसरे लोग, बहुत सारे ममालिक के सफ़ीर भी इस तकरीब में मौजूद थे। उसमें आपको यूरोपियन कंट्री के सफ़ीर नज़र आ रहे थे एक बड़ी तादाद में। इसमें आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बड़ी तादाद में नज़र आ रहे थे। ओवरसीज़ के बहुत सारे लोग इस सेरेमनी में मौजूद थे और ये तारीखी लम्हा देखने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। हॉल खचा खच भरा हुआ था। मेरे ख़्याल में कम अज़ कम कोई 1000 बंदे के बैठने की जगह थी, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो खड़े हुए हमें नज़र आए हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एक बात ज़रा बताता चलूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि ये तकरीब नारों वाली नहीं थी। यहाँ पर कोई ऐसा ख़ास कोई नारेबाजी नहीं हुई, मासवाए 2 से 3 नारों को जो कि नवाज शरीफ के आने पर नारे लगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ हुई। हमारे साथ एक बैठे दोस्त थे, तो उनका मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि आई डोंट नो वो मुनासिब है कि नहीं मुनासिब है, प्राइवेसी है। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके साथ शमशाद साहब जब तशरीफ़ लाए, तो उनके आने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया। एक दफ़ा नारा लगाया गया, फिर दोबारा तो 3 दफ़ा नारे लगाए कि जो हाल है वो बिल्कुल गूंजा। जिंदाबाद के हवालों से पाक आर्मी का नारा भी लगाया गया। ये वो नारे वहाँ पर लगे, लेकिन ये बड़ी ही एक छोटी तादाद में नारे थे, कोई बहुत मतलब ज़्यादा इसको नहीं बनाया गया। 2 से 3 नारे लगे और खराज तहसीन पेश किया गया हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब और उनके साथ जो शमशाद साहब थे, और साथ में उनके दूसरे 2 ऑफिसर भी थे। वो जब अंदर हाल में हुए तो सबसे मिलते मिलते सादक संजरानी साहब के पास गए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास गए, साथ में आसिफ अली ज़रदारी से। दोनों ने आसिफ अली ज़रदारी से और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से बड़े जोश से हाथ मिलाया।
मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से सलाम दुआ हुई, जरदारी साहब से सलाम दुआ हुई। इसी तरह ये बड़ी अच्छी एक जो सब मेहमानों के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, जो ज़ाहिर है मेन मेहमान थे, उनकी सीटों पर जाकर उनसे सलाम लिया, उनसे मुलाकात की, उनसे हाल हवाल पूछा। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ आपको जो कि बहुत ही मेरे ख़्याल में उसको आई डोंट नो कितना हाईलाइट किया गया या कितना नहीं किया गया। वो मरीम नवाज़ साहबा के पास गए दोनों अफसरान, और दोनों अफसरान ने मरीम नवाज़ साहब के पास जाने के बाद उनको मुबारकबाद दी वज़ीर आला मुंतखब होने पर। ये बड़ी खुश आइंद बात है। पाकिस्तान के किसी भी सूबे की ख़तून वज़ीर आला जो कि पहली दफ़ा इलेक्ट होकर आई हैं अवामी वोटों से, तो उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जाकर अपने दूसरे ऑफिसर के साथ मुबारकबाद दी, जिसमें मरीम नवाज़ ने उनका शुक्रिया अदा किया। इतनी देर में जो खसूसी गार्ड थे सदर पाकिस्तान के, वो हाल में दाखिल हुए और कहा गया जी कि आप अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें, क्योंकि अब तकरीब का आगाज़ थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब तकरीबन हाल भर चुका था, तमाम लोग बैठ चुके थे, तो सदर पाकिस्तान नौ मुंतखब वज़ीर आज़म जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ इंटर हुए, और उनके साथ काकड़ साहब मौजूद थे जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म थे। तो काकड़ साहब जो हैं वो अपने गार्ड के साथ, जो कि वहाँ पर एक रवायती तरीक़ाकार है, उसके साथ काकड़ साहब, शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब स्टेज की तरफ गए। जब स्टेज पर पहुँचे तो तराना बजाया गया। तराना बजाने के बाद जब तराना ख़त्म हुआ, मेहमान जब बैठ गए, तो फिर काकड़ साहब ने कहा जी कि मैं सदर पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि वो नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का हलफ ले। तो फिर उन्होंने खड़े हुए, हलफ लिया, पूरे का पूरा हलफ, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान के जो राज हैं उनको सिर्फ। ये बड़ी अहम लाइन थी जब इस लाइन पे कहा कि मैं कभी किसी को कोई चीज़ ऐसी नहीं बताऊंगा और जो मुझे पता होगा, उसका लुबे लुबाब था, अल्फाज कुछ और भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए दोस्तों ने, हमारे साथ आगे कुछ लड़कियाँ बैठी हुई थी, मीडिया से थी, तो वो जब ये लाया तो मेरे मुँह से ये लफ्ज़ निकला कि साइफर वाली गल दसन दिया कि साइफर दसना नहीं किसी को। तो वो सब वहाँ पर हंसे, जोली मूड में सब थे वहाँ पर। एक दो जगह पर उन्होंने और कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा, मैं किसी से शेयर नहीं कहूँगा। तो वहाँ पर भी एक जुमलाबाजी हुई कि वड्डे भाई नूं भी कुछ नहीं दसना हैगा। तो ये वहाँ पे लाइट मूड में हल्की हल्की चीज़ें जो है वो चलती रहीं। उसके बाद जो हलफ ख़त्म हुआ, तो हलफ ख़त्म होने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को आकर जो है वो आकर उन्होंने मुबारकबाद ली अपने भाई ने उनको मुबारकबाद दी, क्योंकि बहुत ही एक मेरे ख्याल में तारीख के बाद तकरीब का एहतमाम हुआ। और फिर दूसरे हाल में जहाँ पर इंटरटेन का कुछ इंतज़ाम था, तो वहाँ पर लोगों के साथ मिलने का मौका मिला, बहुत सारे दोस्तों के साथ मौका मिला, बहुत सारे मीडिया के लोगों का साथ मौका मिला मिलने का, बहुत सारे बातचीत हुई, बहुत सारे प्यार से मिले, मोहब्बत से मिले। ये पूरी की पूरी कहानी थी। दूसरी जो चीज़ आपको बतानी वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महसूस सीटें नहीं मिलेंगी। अच्छा, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि वो मिलनी ज़रूर चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो पार्लिमानी जमात नहीं है। पार्लिमानी जमात इसलिए नहीं है कि इस पार्टी के जो सुन्नी इत्तेहाद था उस पर एक भी मेंबर उसके ऑफिशियल इत्तेहाद जो उसका निशान था उस पर लड़कर इलेक्शन जीत कर ऐवान में नहीं आया। ये उसकी रीज़न है कि कोई भी जब आपकी जमात से इलेक्शन लड़कर नहीं आएगा तो फिर वो जमात जो है वो अहल नहीं होती, उनको इंडिपेंडेंट तस्वर किया जाता है। तो क्योंकि ज़ाहिर है सुन्नी इत्तेहाद के जो हमद रज़ा साहब शायद है नाम उनका, वो भी खुद भी आज़ाद लड़कर आए हैं, अपनी जमात के टिकट पर नहीं लड़े, और फिर उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद करवा दिया गया या कर दिया गया। मेरी अभी अपने प्रोड्यूसर साहब से बात हो रही, तो वो कह रहे थे कि मैंने कहा यार मुझे तो लगता है ये कोई फंसाने वाले हैं। तो वो कह रहे नहीं जी इमरान खान ने खुद ही किया। तो मैं उनसे यही कह रहा था कि यार कैसा इंसान है जिसको ये भी नहीं पता, लेकिन उनका मौक़िफ़ था जी उसके साथ कोई सियासी बंदे ही नहीं है, उसके साथ जो जानते वकील जज्बाती लोग हैं, किसी ने ये चीज़ सोची नहीं होगी। तो मैं बड़ा हैरान परेशान हो रहा था कि जो इंसान पाकिस्तान की तारीख बदलने की बातें करता है, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीज़ें करता है, उसको अगर ये भी नहीं पता, उसको अगर ये भी उसमें नहीं है, तो पीछे क्या रह जाता है जिसको इस बात का पता नहीं है कि अगर वो इनसे इत्तेहाद करेगा तो महसूस सीटें ले लगेगा। अच्छा, इसका महसूस सीटों के अलावा अब वो दूसरी जमातों पर डिवाइड होंगी, क्या होगी वो भी फैसला आ जाएगा। लेकिन इसका नुकसान एक और भी होगा कि अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं होगा।
क्योंकि ज़ाहिर है वो पार्लिमानी जमात नहीं है, तो वो आज़ाद तस्वर किए जाएंगे। तो ये अब किसी छोटी जमात से लिया जाएगा। मौलाना फजल मान साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हो सकते हैं, या फिर अचकज़ई की जमात से अपोजिशन लीडर हो सकता है। ये मुझे एक दो जमातें नज़र आती हैं, क्योंकि दूसरी तीन बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM जो है वो हुकूमत में होंगी, तो ज़ाहिर है उनसे अपोजिशन लीडर नहीं होगा। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है, जिसको अब कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। रोएं, पीटें या चीखें, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मोटरवे पर इंशाल्लाह ताला आज रात वापस घर पहुँच जाएंगे लाहौर, और फिर लाहौर से आपसे बात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।